कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता। इन्हें कारगिल युद्ध का हीरो कहा जाता है। ये दिल मांगे मोर, ये तो हम सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन सही में इस स्लोगन को पहचान दी वो है कैप्टन विक्रम बत्रा। इन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छुड़ा दिए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के दुश्मनों में इनका बेहद खौफ था। इनके दुश्मन इन्हें शेर शाह के नाम से बुलाते थे। कैप्टन बत्रा की वीरता की कहानी लगभग हर देशवासी को पता होगी। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और इनकी मां का नाम कमला कांता बत्रा है। कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे और उनके माता पिता ने प्यार से इन दोनों के नाम लव और कुश रखे थे। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डीएवी स्कूल और उसके बाद पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से पूरी की। आर्मी कंटोनमेंट में स्कूल होने की वजह से आर्मी के डिसिप्लिन को देखकर और अपने पिता से देश प्रेम की कहानियां सुन के विक्रम बत्रा में स्कूल टाइम से ही देश प्रेम जागने लगा था। कैप्टन बत्रा शुरुआत से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे और उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि वो हर चीज में आगे रहें, फिर वो पढ़ाई की बात हो या स्पोर्ट्स की। इसी वजह से वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। विक्रम अक्सर सेना की कदम ताल और ड्रम बीट की आवाज सुनकर रुक जाया करते थे और काफी देर तक उसे सुना करते थे। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान वो एनसीसी के बेस्ट कैडेट भी चुने गए, जिसकी वजह से उन्हें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनाया गया। विक्रम ने ग्रेजुएशन करते हुए मर्चेंट नेवी का एग्जाम दिया। उसका रिजल्ट आया और वो उसमें पास हो गए थे और कुछ दिन के अंदर ही उनका कॉल लेटर आने वाला था और उन्होंने पोलैंड जाने की सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर बोले कि मुझे मर्चेंट नेवी नहीं जाना, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उनका ये फैसला काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने कई लाख रुपए की मर्चेंट नेवी जैसी नौकरी को ठुकराकर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया और वो ये पूरी तरह से ठान चुके थे और इसके लिए उन्होंने अपने आप को कड़ी मेहनत से गुजारा। और इस फैसले के बाद उन्होंने लगन और जुनून के साथ सीडीएस की तैयारी करना शुरू की। और इसी दौरान 1995 में जब विक्रम बत्रा आगे की पढ़ाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो वहीं उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई। वो उनकी इंग्लिश की क्लास में क्लासमेट थी और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला देगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। 21 साल की उम्र में विक्रम बत्रा का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और इसके बाद उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून बुलाया गया और वो ट्रेनिंग के लिए देहरादून चले गए। और इसके बाद 6 दिसंबर 1997 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जम्मू के सोपोर नाम की जगह पर आर्मी के 13वीं बटालियन JNK राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। 18 महीने की नौकरी के बाद साल 1999 में कारगिल युद्ध में भेजा गया और इसमें उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और सबसे पहले उन्होंने हमपुआ राकी नाम की जगहों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 की चोटी को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रुओं को भनक लगाए हुए नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मनों के ठिकानों पर सीधा आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रुओं पर धावा बोला और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला और इसी हिम्मत की वजह से अपने साथियों के साथ चोटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे। और जब पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन बत्रा से पूछा गया तो उन्होंने उसके जवाब में बोला, ये दिल मांगे मोर। इसके बाद इन लाइनों को एक अलग ही पहचान मिली और ये दिल मांगे मोर का नारा देखते ही देखते पूरे कारगिल में दुश्मनों के लिए आफत का सबब बन गया और हर तरफ बस यही नारा सुनाई देता था। युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा अपने दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोड नेम दिया गया और वो कोड नेम कुछ और नहीं बल्कि उनका निक नेम शेर शाह था। फिर 20 जून 1999 को इम्पोर्टेंट पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद
4875 पर कब्जा करने का काम शुरू हुआ और इसको लीड करने की जिम्मेदारी भी कैप्टन विक्रम बत्रा को मिली और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसके बाद 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए वो निकल गए। तो अचानक पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके सभी साथी डेंजर जोन में हैं, तो वो तेजी से पाकिस्तानियों के ऊपर शेर की तरह टूट पड़े और पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। ये मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन इसी बीच उनकी नजर एक जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो एक विस्फोट की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके चलते विक्रम बत्रा अपने साथी को कंधे पर लेकर आगे बढ़े। उसी दौरान छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने एक गोली चलाई जो विक्रम बत्रा की छाती में लगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और बचे हुए पाकिस्तानियों पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उस मिशन को पूरा किया और उस चोटी पर तिरंगा लहराया। ऐसा बताया जाता है उनके बचे हुए साथियों के द्वारा शहीद होने से पहले कैप्टन बत्रा के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। साल 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच तकरार बढ़ रही थी। तब उस समय लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा छुट्टियां मनाने अपने घर आए थे और वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे। उसी दौरान उनके दोस्त ने कहा, विक्रम, कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है, तुम अपना ख्याल रखना। तो उसके जवाब में विक्रम ने कहा, डोंट वरी, या तो मैं कारगिल में तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा। और पॉइंट 4875 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन बत्रा ने अपने दोनों ही वादों को पूरा किया। उन्होंने तिरंगा लहराया भी और तिरंगे में लिपट कर वापस भी आए। कारगिल युद्ध के बाद विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत की सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन बत्रा ने शहीद होने से पहले अपने बहुत से साथियों को बचाया था, जिसके बारे में खुद आर्मी के चीफ ने कहा था, अगर वो खुद जिंदा वापस आते तो वो इंडियन आर्मी के हेड बना दिए जाते। किसी भी सैनिक का बलिदान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को बहुत सी फिल्मों में निभाया गया है, जैसे कि LOC कारगिल, और उनके ऊपर एक बायोपिक मूवी भी बनाई गई है, शेरशाह। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे सैनिक थे जिनकी कहानी सुनने से ही हमारे अंदर देश प्रेम की ज्वाला उभर उठती है। कैप्टन बत्रा के बलिदान को इंडियन आर्मी कभी नहीं भूल सकती और उनका नाम इंडियन आर्मी की हिस्ट्री के पन्नों में गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।